अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। रमज़ान आपको बहुत-बहुत मुबारक हो। आज हम बात करेंगे कनाडा टूरिस्ट वीज़ा, विज़िट वीज़ा क्यों आप लोगों को रिस्पॉन्स इसका लेट आ रहा है, इसमें क्या चेंजेस वगैरह आई हैं, सारी डिटेल आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। काफ़ी सारे लोगों ने कनाडा का विज़िट वीज़ा अप्लाई किया है और किन्होंने अक्टूबर में किया है, नवंबर, दिसंबर में किया है, उनकी बायोमेट्रिक हो गई है, उनको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो काफ़ी सारे लोग इसका मुझसे पूछ रहे थे कि सर कब इसका रिस्पॉन्स आएगा? देखिए, आप लोगों को इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आई होप कि आपको मार्च या अप्रैल में इसका रिस्पॉन्स ज़रूर आ जाएगा। क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग कनाडा का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो इस वजह से वो थोड़ा-सा लेट हो रहा है। पहले जो लोग अप्लाई करते थे, उनको जल्दी भी रिस्पॉन्स वगैरह आ जाता था। कुछ लोग फेक डॉक्यूमेंट्स लगाते थे, कुछ क्या करते थे, तो उनको रिस्पॉन्स आता था 179 बी लग के आता था, तो उनकी रिफ्यूज़ल आ जाती थी। तो आजकल टाइम काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। अब बाकी और प्रोग्राम हैं कनाडा के, जैसे एक्सप्रेस एंट्री हो गया, पीएनपी प्रोग्राम हो गया, तो उनमें लोग अप्लाईज़ नहीं करते हैं क्योंकि काफ़ी लोग एलिजिबल नहीं होते हैं। अगर कुछ लोग एलिजिबल होते हैं तो उनके उतने पॉइंट्स पूरे नहीं होते हैं, जितने एक्सप्रेस एंट्री के पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। एक्सप्रेस एंट्री की फ़ाइल, पीआर की फ़ाइल जो इनसाइड कनाडा हों, जो वर्क परमिट पे हों, वो भी लोग लगाते हैं, उनके भी पॉइंट पूरे नहीं हो पाते हैं। तो बाहर वाले तो फिर दूर की बात रह गई ना उनकी। तो इसलिए हर कोई चाहता है कि हम जल्दी से जल्दी आसानी कोई ऐसा तरीका हो कि हम उड़ के कनाडा चले जाएँ। तो वो सब लोग फिर कनाडा का विज़िट वीज़ा अप्लाई करते हैं। तो इस वजह से आजकल आपको रिस्पॉन्स लेट आ रहा है। एक बात और भी आपको मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी थी जब आप लोगों ने कनाडा का वीज़ा अप्लाई किया है और आप लोगों ने रीज़न दिया है कि हम दिसंबर में वहाँ आना चाहते हैं या जनवरी में आना चाहते हैं, तो वो उस रीज़न की डेट गुज़र गई है, एक्सपायर हो चुकी है वो डेट, तो तब भी आपको कनाडा के वीज़े मिलने के चांस 99 पॉइंट है। क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए, जो इमिग्रेशन ऑफ़िसर देखता है, वो आपके बैक टू होम टाइज़ देखता है कि ये वापस कंट्री अपने चले जाएँगे। आपका रीज़न ठीक है, वो देखते हैं, लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो, तो आपको वीज़ा मिलने के चांस होते हैं। अब जो बैक टू होम टाइज़ में आता है, वो ऑलरेडी भी मैं बता चुका हूँ, अभी फिर भी आपको मैं शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। आपकी फैमिलीज़ आती है, आपकी कोई प्रॉपर्टी है, आपकी जॉब्स है, आपका बिज़नेस है, आपके कोई और फाइनेंशियल टाइज़ हैं, वो आपके सारे बैक टू होम टाइज़ में आते हैं, जो इमिग्रेशन ऑफ़िसर को शो होते हैं कि ठीक है, ये वापस अपनी कंट्री चला जाएगा, यहाँ पे द एंड ऑफ डे यहाँ से कनाडा लीव करके चला जाएगा। ठीक है? तो ये आपके बैक टू होम टाइज़ में आते हैं। अगर आपकी फ़ाइल स्ट्रॉन्ग होगी तो आपको ज़रूर वीज़ा मिलेगा। अगर आपका साथ इन्विटेशन लेटर लगा हुआ है, आपका कोई फ्रेंड है यहाँ पे, कोई आपका रिश्तेदार है, फैमिलीज़ हैं, उन्होंने आपको इन्विटेशन लेटर दिया है, तो वो भी उनका भी देखा जाएगा कि इनके क्या टाइज़ वग़ैरह हैं जो इनको यहाँ पे इनवाइट कर रहे हैं। तो बेशक वो उनकी डेट गुज़र भी जाए तो तब भी आपको चांस होते हैं वीज़ा मिलने के लिए। और आजकल काफ़ी सारे लोगों की रिफ्यूज़ल आ रही है। वो रिफ्यूज़ल इस वजह से आ रही है कि बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है, तो इस टाइम जो पाकिस्तान और इंडिया की है, वो रेशो रेट है रिफ्यूज़ल का, वो 78% है। 78% की रिफ्यूज़ल आ रही है, जिसमें ऑटोमेटिक भी रिफ्यूज़ल आ जाती है, ऑटोमेटिक आपकी जनरेट कर देता है, अगर आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है या आपके कुछ डॉक्यूमेंट मिसिंग होते हैं, तो वो आपकी रिफ्यूज़ल कर देता है। और इवन कि कभी ऐसे भी होता है कि आपकी अगर रिक्वायरमेंट्स पूरी भी हो, तो तब भी कंप्यूटर जो है वो ऑटोमेटिकली वो आपकी रिफ्यूज़ल जनरेट कर देता है। उसको आपको क्या करना चाहिए, अगर आपने खुद अप्लाई किया होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये ऑटोमेटिकली रिफ्यूज़ल आई है, खुद भी चेक कर सकते हैं और अगर आपने कंसल्टेंट से अप्लाई करवाया है, तो आप कंसल्टेंट से भी बात कर सकते हैं कि ये ऑटो रिफ्यूज़ल आई है या ऑटो नहीं आई है। तो ये सारी चीज़ें आप देखा करें, अगर ऑटो आई है तो फिर आपको रिकंसिडरेशन ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। जब आप रिकंसिडरेशन अप्लाई करते हैं तो उसमें 3 से 4 मंथ लग जाते हैं। उसके थोड़े से पैसे लगते हैं, आई थिंक यहाँ पे जो कंसल्टेंट वगैरह हैं $50 कोई लेता है या इससे कम भी लेते हैं, तो वो आपकी रिकंसिडरेशन की फ़ाइल लगा देते हैं कि आप दोबारा इसका चेक करें। वो जो इमिग्रेशन ऑफिसर होते हैं वो आपकी दोबारा से फ़ाइल चेक करते हैं, सारी रिक्वायरमेंट चेक करते हैं। मोस्टली मैंने यहाँ पे ऐसे देखा है जिनको ऑटो रिफ्यूज़र आए, वो रिकंसिडरेशन अप्लाई करते हैं
तो उनको दोबारा से कनाडा का वीज़ा मिल जाता है। रिकंसिडरेशन उनको अप्लाई करनी चाहिए, इनको श्योर हो, मेक श्योर हो कि हमारी फ़ाइल स्ट्रॉन्ग थी और उसके बावजूद भी कनाडा का वीज़ा नहीं मिला है। अब बहुत सारे लोगों की अगर रिफ्यूज़ल आई है और उनको नहीं पता कि मेरी फ़ाइल स्ट्रॉन्ग थी या नहीं, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे राब्ता करें, मैं आपकी फ़ाइल देखूँगा, आपको बता दूँगा कि आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए, ठीक है? बाकी ऐसी कोई चेंजेस वगैरह नहीं आई है कनाडा के वीज़े में कि उन्होंने कोई चेंज कर दिया और सेम वही डॉक्यूमेंट्स हैं। ऑलरेडी उसका मैं डॉक्यूमेंट्स का भी बता चुका हूँ कि ये डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं, तो आपको ज़रूर कनाडा का वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। आजकल ठीक है, यहाँ पे जॉब्स वगैरह में थोड़ी बहुत स्ट्रगल करनी पड़ रही है, जॉब नहीं मिल रही है, स्ट्रगल ज़्यादातर स्टूडेंट को करनी पड़ रही है। पीआर जो सिटीज़न वाले होते हैं, उनको जॉब मिल जाती है। जो फुल टाइम वर्क परमिट पे आते हैं, यहाँ पे फुल टाइम वो जॉब कर सकते हैं, उनको भी मिल जाती है। ज़्यादातर स्ट्रगल इस टाइम स्टूडेंट को करनी पड़ती है, जो रिसेंट ही गवर्नमेंट ने 2 साल का इसके ऊपर कैप भी लगा दिया है, मतलब कि 2 साल तक अब यहाँ पे स्टूडेंट नहीं आ सकते। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं आ सकते, कुछ स्टूडेंट हैं, उनकी कुछ रिक्वायरमेंट है, कुछ पॉलिसी वगैरह है, वो कोई बीट कर जाता है, तो वो स्टूडेंट यहाँ पे आ सकता है। अदरवाइज़ 2 साल का कैप लगा दिया है उन्होंने स्टूडेंट के वीज़े पे। बाकी आप कनाडा का वीज़ा कोई भी आप अप्लाई करें, उसके ऊपर कोई गैप वगैरह नहीं है। हाँ, अगर आप वीज़ा ले लेते हैं, इस साल आपको मिल जाता है, तो ये बेस्ट आपके लिए है कि यहाँ पे अप्रैल, मई, जून, जुलाई में काफ़ी सारी जॉब यहाँ पे अनाउंस होती हैं, क्योंकि समर सीज़न होता है। वंडरलैंड हो गया, वो जॉब अनाउंस करता है, नायग्रा फॉल में अनाउंस होती हैं, बाकी कैलगरी में जॉब अनाउंस होती हैं, जॉब फेयर्स लगते हैं, फार्म हाउस में जॉब होती हैं, तो आपको कैश पे भी मिल सकती है और आपको एलएमआईए भी मिल सकती है, विजिटर वीज़ा टू वर्क परमिट। ये आपके लिए बेस्ट चांस होता है समर में कनाडा में आने के लिए, ताकि आपको वर्क परमिट में भी जॉब आपकी कन्वर्ट हो जाए, विजिटर वीजा टू वर्क परमिट में भी कन्वर्ट हो जाए, आपको एलएमआईए भी मिल सके। अब वो डिपेंड करता है कि आपको किस जॉब की एलएमआईए मिलती है। मैं सबको यही सजेस्ट करता हूँ कि आपके पास कोई ना कोई स्किल होना चाहिए। जब आपके पास स्किल होता है, तो आपको कनाडा में जॉब मिलने के ज़्यादा चांस होते हैं। बाकी आप लोगों ने लोगों की बातों में बिल्कुल भी नहीं आना है कि बैन लग गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। सिर्फ़ जॉब का इस टाइम थोड़ा बहुत यहाँ पे इश्यू आ रहा है, जो इस टाइम अनएम्प्लॉयमेंट रेट कनाडा का आया है 5.8 आया है। सिर्फ़ कनाडा नहीं, आप पूरे वर्ल्ड में आए, चाहे आपके दुबई में कोई जानने वाले हैं या कतर में, ओमान में, सऊदीया में, किसी भी कंट्री में हो। एक तो महँगाई बहुत ज़्यादा हुई है, वो कोविड की वजह से हुई थी और इकॉनमी बैठ गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह कनाडा की इकॉनमी फिर भी स्टेबल रही है और इन्होंने ग्रो किया है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कनाडा का बाकी कंट्रियों के बनिस्बत यहाँ पे कम रहा है। मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपकी कनाडा के विजिटर वीज़े की रिक्वायरमेंट पूरी है, तो आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। अब तो इस वजह से भी ज़्यादातर लोगों को नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पे आके वो अपना असाइलम का केस डाल देते हैं, रेफ्यूजी का केस डाल देते हैं, जो हमारे साउथ एशियन है। पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका। और ये लोग अगर किसी और कंट्री में है या में है, दुबई में है, सऊदीया में है, ओमान में है, वहाँ पे भी हैं, तो अपना वीज़ा ये लेते हैं, कनाडा आ जाते हैं, तो इन यहाँ पे आके ये अपना असाइलम रेफ्यूजी केस डाल देते हैं। क्योंकि बाहर से तो ये डाल नहीं सकते, अपनी उस कंट्री से अप्लाई नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे आके वो अपना असाइलम का केस डाल देते हैं। तो ये भी एक वजह होती है कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है, क्योंकि एक मैंने यहाँ पे बंदा देखा था, जो यहाँ पे आया, वो 6 मंथ रहा और उन्होंने अपना टाइम यहाँ पे पूरा किया, उन्होंने स्ट्रगल की, कोशिश की, उनको जॉब नहीं मिल रही थी, जो वो जॉब चाह रहे थे, कि उनसे डिमांड की जा रही थी पैसों की, तो वो वापस चले गए। उन्होंने मुझसे राब्ता भी किया था, कॉन्टैक्ट किया था कि सर मैं आया हूँ, तो मैंने कहा ठीक है, अभी आपकी मर्ज़ी है, आपने असाइलम यहाँ पे करना है। नहीं, वो कहते नहीं, असाइलम नहीं करना है, मैं वापस जाऊँगा, उसके बाद फिर आके देखूँगा। क्योंकि उनको आई थिंक 5 के 7 ईयर का वीज़ा मिला था, तो इस वजह से वो चले गए थे, अब दोबारा वो आएँगे। तो आप लोगों ने भी यही कोशिश करनी है कि यहाँ पे आके अपना असाइलम या रेफ्यूजी का केस नहीं डालना। असाइलम का मैं आप लोगों को इसलिए कह रहा था कि आप लोगों ने अप्लाई नहीं करना है, पहले थोड़ी बहुत मेहनत करें, अपनी कोशिश करें। जब आपका वर्क परमिट में चेंज ना हो, तो फिर आप लोगों के पास यही ऑप्शन होता है, क्योंकि बैक कंट्री तो वापस किसी ने जाना ही नहीं है, तो सब यहाँ पे आते हैं कि हम लोग सेट हो जाएँ, सबकी यही कोशिश होती है, यहाँ पे आके अपना लाइफ स्टाइल अच्छा हो, घर वालों को सपोर्ट करें, बैक फैमिली को सपोर्ट करें, तो फिर आपके पास यही ऑप्शन होता है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता है। अगर आप आते साथ ही यहाँ पे असाइलम अप्लाई कर देते हैं, तो असाइलम अप्लाई करना तो ठीक है, आसान है, लेकिन आपके पास स्ट्रॉन्ग रीज़न भी होना चाहिए। जब तक आपके पास रीज़न नहीं होगा, आपका असाइलम भी अप्रूव नहीं हो सकता है, वो भी रिजेक्ट हो सकता है।
तो इसीलिए आपको वर्क परमिट में कोशिश करनी चाहिए। आपके पास 6 मंथ का टाइम होता है, अगर वो नहीं है तो फिर आप ये करें। आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल भी होगी। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।